नमस्कार भारत, मैं हूं एडवोकेट अनीता वर्मा और आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा पर, जिसका एक्सपीरियंस हम सभी ने किसी न किसी तरह से किया है और ये क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लीगल प्रोविजंस होने के बावजूद भी नहीं रुक रहा है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आप सभी से बोला कि क्राइम किसी भी तरह का हो, बढ़ता तभी है जब हम इसको बढ़ने देते हैं। आज हम बात करेंगे कि घरेलू हिंसा कितने तरह की होती है और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। घरेलू हिंसा में सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल हिंसा की। फिजिकल हिंसा में हो गया जैसे आपके साथ मारपीट हो रही है, रीजन कुछ भी हो, मारपीट हो रही है, वो डोमेस्टिक वायलेंस है यानी कि घरेलू हिंसा है। मेंटल वायलेंस मतलब आपको कुछ ऐसी बात बोल दी जाए जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके लुक्स के बारे में कि आप अच्छी नहीं हैं, आप अच्छा नहीं कमाती हैं, आप अच्छे घर से बिलोंग नहीं करती हैं। इमोशनल अब्यूज हो गया। वर्बल अब्यूज भी कुछ इसी तरह का होता है कि इन लॉज इस तरह की बात बोल दें या हस्बैंड इस तरह की बात बोल दे जो हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बिल्कुल तोड़ देता है। फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिकल अब्यूज, फाइनेंशियल अब्यूज। इसका मतलब है कि आप घर में हैं, आप घर की देखभाल करती हैं, लेकिन आपको आपके खर्चे के लिए एक भी पैसा नहीं दिया जाता। आपको बात बात पे नीचे दिखाया जाता है कि आप कमा सकती हैं या अपने फादर के घर से ले आइए, आप किसी फ्रेंड से ले लीजिए, भाई से ले लीजिए, बहन से ले लीजिए। तो ये इकोनॉमिकल अब्यूज हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे अब्यूज है। सेक्सुअल अब्यूज आ जाता है, आपकी मर्जी के बिना आपके हस्बैंड आपको परेशान करते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं, या फिर हस्बैंड का कहीं बाहर किसी से अफेयर है, वो भी एक अब्यूज में आ जाता है। एक चीज और है इसमें कि हस्बैंड तो आपको अब्यूज कर ही रहे हैं, उनको उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपके साथ मारपीट भी हो रही है, आपको नीचा भी दिखाया जा रहा है, आपको पैसा भी नहीं दिया जा रहा और आपको मान सम्मान और इज्जत वो भी नहीं दी जा रही है। हमारे इंडियन पेनल कोड ने इस क्राइम को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किया और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी इम्पोज की हस्बैंड पे, इन लॉज पे। अच्छा, इस तरह के अब्यूज का ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो घरेलू हिंसा है, सबसे ज्यादा फर्क हमारे साइकोलॉजिकल, हमारी मेंटल हेल्थ उस पर भी पड़ता है। अगर हमारे साथ बच्चे हैं, हमारे बच्चे पे भी पड़ता है। रीजन वही है कि हम सहन कर रहे हैं, उठ नहीं रहे, किसी को बता नहीं रहे। तो आप सब लोगों ने करना क्या है, सारी महिलाओं को, इस हिंदुस्तान की सारी लवली लेडीज, आप एक ताकत हो यार, आपको शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो उठिए, इस हिंसा को सहन करना, टॉलरेट करना बंद करो। अगर आप दहेज नहीं लाती हैं, इट्स नॉट अ क्राइम। आपसे आज अच्छा खाना नहीं बना, हस्बैंड भी बोल देते हैं, इन-लॉज भी बोल देते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना, हम में से कोई भी इसको नहीं खाएगा, या इसको फेंक देते हैं या नौकर को दे देते हैं। ये भी हिंसा है, रोकिए इसको। अगर खाना अच्छा नहीं बना, ठीक है, आज नहीं बना, कल बन जाएगा। तो इस पे बहुत सारे अब्यूजेस आते हैं, मार पिटाई आ जाती है, उसका रीजन कुछ भी हो, जैसे कि मैंने पहले बोला, इमोशनल आ जाता है, साइकोलॉजिकल आ जाता है, फाइनेंशियल आ जाता है। मारपीट भी कर रहे हैं, नीचा भी दिखा रहे हैं, खर्चा भी नहीं दे रहे हैं, घर में भी नीचा दिखाते हैं, चार लोगों में भी नीचा दिखाते हैं, और हम सहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको घर चलाना है, पेरेंट्स की इज्जत रखनी है। अच्छा, एक चीज और है, मैं बीच में बोलना चाहूंगी उन सभी पेरेंट्स को कि प्लीज अपनी बेटियों को ये शिक्षा देना बंद कर दीजिए कि आपको सहना है, घर चलाना है। आप ये शिक्षा बेटे को भी देते हैं। अगर आप ये शिक्षा बेटे को देते कि वो दूसरे की बेटी है, सब कुछ छोड़कर आई है, उसको इज्जत, मान सम्मान देना उसका फर्ज है, पेरेंट्स का फर्ज है, तो इस तरह का बढ़ावा आप मत दीजिए। क्योंकि आजकल मुझे तो ये फील होता है कम से कम कि जो क्राइम बढ़ रहा है, ये शिक्षा बेटियों को दी जाती है कि नहीं जी, आपकी शादी हो गई है, अब ये आपका घर है, अब आप इस तरह से रहिए, और लड़ाई है तो अपने घर में रहिए, हमारे घर में मत आइए, छोटी छोटी बात हमसे मत बताइए। ये गलत है। अब हम फिर से आते हैं इस बात पर कि अगर ये क्राइम हो रहा है, अब इसको रोकना कैसे है। अब आप बोलेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप सबको उठना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी में क्राइम इतना बढ़ गया है, मेरी कभी इंटेंशन नहीं थी कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं, लेकिन इस क्राइम को देखते हुए, मेरी हेल्पलेस बहनों को देखते हुए मुझे बहुत शर्म आई। फिर मुझे लगा कि अब वो टाइम है इस नेशन को, इस देश को, मेरी बहनों को एक सपोर्ट देने का, मेरे इंडिया को एक अच्छी सर्विस देने का। बीइंग अ एडवोकेट, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके राइट्स क्या क्या हैं, आप कितनी शक्तिशाली हैं, आप कितनी हद तक इस क्राइम को रोक सकती हैं। बहुत दुख होता है ये सुन के। आज इस माइनर लड़की के साथ यहाँ यूपी में ये हो गया, बिहार में इधर हो गया, दिल्ली में हो गया, कभी चलती बस में कुछ हिंसा हो रही है, कभी घर में अगर डॉरी नहीं लाई है सफिशिएंट लड़की तो उसने सुसाइड कर दिया है या उसको जला दिया है, या हस्बैंड को वो पसंद नहीं है
तो उन्होंने दूसरा अफेयर कर लिया है, तो दैट इज ऑल रॉन्ग। बीइंग अ एडवोकेट, बीइंग अ लेडी, मुझे पेन होता है और शर्म आती है। प्लीज आप सब भी उठिए। और ये मेरा मैसेज ना सिर्फ महिलाओं को है, ये सारे पेरेंट्स को भी है, सारे भाइयों को भी है। अपनी बहनों के लिए उठिए, अपनी बेटी के लिए उठिए, अपनी भाभी के लिए उठिए, अपनी वाइफ के लिए उठिए। हिंसा को बंद कीजिए। क्या दे रहे हैं हम अपने बच्चों को? इस तरह की शिक्षा देंगे? अगर आप सारी औरतें, महिलाएं, मेरे देश की, मेरे हिंदुस्तान की इस तरह की किसी सफरिंग से जूझ रही हैं या इस ऑफेंस से आप परेशान हैं, तो एक ही चीज करनी है, उठाइए मोबाइल, सबसे पहले 100 नंबर डायल कीजिए, या फिर पेरेंट्स को तो कॉल करना ही है। अगर पेरेंट्स भी इस ड्यूटी से पीछे हो जाते हैं, जैसे कि मैंने हिंदुस्तान में देखा है, वो कहते हैं छोटी मोटी बातें कुछ नहीं होता, लेकिन जो रह रहा है, जो उस घर में है, जिसपे ऑफेंस और क्राइम रेगुलर हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, ये सफरिंग्स उसको मालूम है। तो आपने इस क्राइम को रोकना है। सबसे पहले आपने अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर को, जो भी आपकी फैमिली में है, उसको कॉल करके ये सारी बातें बतानी है। मोबाइल उठाना है, 100 नंबर कॉल करना है, पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन देनी है। आने दीजिए पुलिस को, तभी तो ये हिंसा रुकेगी। इसके अलावा आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट केस कोर्ट में भी डाल सकते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने, और उसमें आप अपनी सारी सफरिंग्स लिखिए, जो हस्बैंड ने की, जो ननद ने की, जो दिरानी ने, जेठानी ने, सास ने, किसी भी रिलेटिव ने की है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोविजन है, एक इतनी स्ट्रॉन्ग लीगल रेमेडी है हमारे पास, इसमें हम सभी के बारे में जिसने भी आपको तंग किया आप लिख सकते हैं। ये इस प्रोविजन में इतनी सारी चीजें, इतने सारे रिलीफ्स हैं कि आपको आपके रहने की जगह भी मिलेगी, आपको मेंटेनेंस भी मिलेगा, आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी। कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑफिसर भी आपके लिए अपॉइंट करेगी, जिसको आप अपनी सारी सफरिंग्स बता सकते हैं। प्लस अगर आप उसी घर में रह रही हैं और उसके बावजूद भी, कंप्लेंट के बावजूद भी ये सारी चीजें होती हैं, तो आप प्रोटेक्शन ऑफिसर जो कोर्ट ने अपॉइंट की है, आप उनको बता सकती हैं, अपने एडवोकेट को भी बता सकती हैं। ये मेरी अपील है सारे लोगों से जो इस तरह के क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, जो औरत को कमजोर समझ रहे हैं। प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि ये इतना स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, इतनी स्ट्रॉन्ग लीगल रेमेडी है कि इसमें 3 साल की सजा है। अगर आप कॉन्टिन्यूअसली इस चीज को करते रहेंगे तो आपका भी उतना ही लॉस है जितना आप लॉस एक उस बहन का, बेटी का, बीवी का कर चुके हैं। उसकी मेंटल हेल्थ का भी हर तरह से आप उसका लॉस कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ सारी बहनों से कि आप आज से इस हिंसा को बंद करेंगी, सहन नहीं करेंगी, प्रॉपर एक कंप्लेंट लॉन्च कराएंगी, फैमिली को इन्फॉर्म करेंगी, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगी, एडवोकेट को कांटेक्ट करेंगी, कोर्ट में प्रॉपर एक कंप्लेंट केस डालेंगी। आपको उस कंप्लेंट केस के अंदर सारे रिलीफ्स मिलेंगे जो आपके फियर का, जो आपके घर से निकलने का कारण, ना निकलने का कारण है। आपको मेंटेनेंस भी मिलेगा, घर की सिक्योरिटी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, आपको सारी आपकी खोई हुई चीजें वो सब वापस आएंगी, चाहे वो इज्जत है या वो पैसा है, चाहे वो कोई भी चीज है। तो इस क्राइम को हमने बढ़ने नहीं देना है। इस क्राइम को रोकने में आप लोग मेरी भी सहायता कीजिए। अगर मेरी किसी भी तरह की जरूरत आप लोगों को फील होती है तो नीचे दिए हुए स्क्रीन के नंबर पर आप कांटेक्ट करें, मेरी लीगल टीम आपको इमीडिएट कांटेक्ट करेगी फॉर योर लीगल असिस्टेंस। मैं जल्दी आप लोगों से नई वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।